अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिज़िक्स बाय इमरान सर। चैप्टर नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो ये आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। इस पर जो चार्जेस जो आपने सपोज किया है पॉजिटिव सपोज किया है। स्ट्रेट वायर लाइक टू स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है, गॉस थ्योरम की है, तो यहाँ पर आपका सरफेस क्या, क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर एक आपने क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म सरफेस आपने सपोज किया, और ये आपने क्या सपोज किया है गॉसियन सरफेस कहलाएगा, जिसको ड्रॉ कराया आपने स्ट्रेट वायर के ऊपर। अब आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने तीन सरफेस सपोज करें, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी। सरफेस ए जो आपका है यहाँ पर एक हमने एक एलिमेंट सपोज किया, और उस एलिमेंट से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इमिट हो रही है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द सरफेस। और ये जो आपका एलिमेंट है इसका जो एरिया होगा एरिया वेक्टर कहलाएगा। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट या सरफेस कह सकते हैं आप। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। सरफेस बी पर आइए, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट सपोज किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एमिट हो रही है अवे फ्रॉम द सरफेस, इसका डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। अब इसका जो वेक्टर एरिया है वो आपका ds है। ये भी क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट या सरफेस। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का वो कितना डिग्री का होगा 90 का होगा। तीसरा सरफेस आपने सपोज करा कर्व सरफेस या लैटरल सरफेस भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही है सरफेस से अवे फ्रॉम द सरफेस, और जो आपका यूनिट वेक्टर जो वेक्टर एरिया है आपका ds, इसका भी डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। या ये भी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं। ओके, और यहाँ पर जो मेन एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है इसका, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस आपके पास कितने तीन है, तो 3 बार आप कैलकुलेट करेंगे बाय द एडिशन, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी। तो फ्लैक्स फाई का मतलब क्या होता है फ्लैक्स। तो ये आपके 3 सरफेस ई डी एस ई डी एस ई डी एस वैक्टर फॉर्म में है ये। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों में, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। आपका जो सरफेस ए है दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 है, और तो थीटा कितना हो गया 90, और कॉस 90 आपका 0 होता है। सरफेस बी पर आइए, यहाँ पे जो थीटा है वो भी 90 है और कॉस 90 आपका 0। सरफेस सी जो आपका लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पर कॉस 0, थीटा कितना होगा 0, कॉस 0 कितना हो गया 1। सरफेस ए और सरफेस जो बी है यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन दोनों का 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, फाई इक्वल टू सरफेस सी ई डी एस। ई आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डी एस का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस। और सरफेस आपका कौन सा है सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो लेटर सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल। तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर आ गया सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू ई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये गॉसियन थ्योरम जो है आपके किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डेट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई क्रॉस 2 पाई आर एल। अब क्योंकि आपके पास स्ट्रेट वायर है, डेट इज ए लीनियर वायर है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होगी उसका नोटेशन क्या लेमडा है। लेमडा इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई एल, डेट इज लेमडा को एल से मल्टीप्लाई करिए, क्यू इक्वल टू हो गया लेमडा इंटू एल। क्यू की वैल्यू आपको क्यू की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, तो ये आपको हो जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई क्रॉस 2 पाई आर एल। एल से एल क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू लेमडा बाई आर, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड, फाइनली आपका क्या आ गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, ये डायरेक्शन शो करेगा, डेट इज़ ए यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा आर इंटू यूनिट, ये आपका डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर है आर कैप। अगर आपका जो स्ट्रेट वायर है और वहाँ पर चार्जेस क्या पॉजिटिव सपोज करते हैं, तो जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। अगर आप नेगेटिव चार्जेस आप सपोज करते हैं तो उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द सरफेस। ओके, थैंक यू।